हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों मैंने 20 मार्च को होने वाले विज्ञान का एक पेपर बनाया है जो गेस्ट पेपर है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसमें से कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो चलो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो सेक्शन ए होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो देखो मतलब एक एक नंबर में आएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण। तो इसमें बे आंसर हो जाएगा जो उत्सर्जन दे रखा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है? दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है? तो इसमें चार ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलियन, साइटोकानिन और इथाइलिन। ठीक है, तो इसमें से जो ए ऑप्शन है यानी ए में जो दे रखा है ऑक्सिन, ये आंसर हो जाएगा। फिर पुरुषों में गुणसूत्रों का कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 44 + XY। ठीक है, यानी बे आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 15 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है ना, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्या पूछे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा R बराबर F2। ठीक है ना, या फिर 2F ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, यानी हमें फोकस दूरी यानी F दे रखी है तो वो हो जाएगी 15, और इसे जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग कहलाता है। तो इसमें सीरम, लिम्फ, प्लाज्मा या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी प्लाज्मा कहलाता है, यानी रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर उपयुक्त सभी। तो पादप जो हार्मोन है ये मतलब सभी है। ठीक है ना, तो इसमें द आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर सातवां क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने युग्म लक्षणों का चयन किया? तो इसमें मतलब 7 ऑप्शन होगा। ठीक है ना, जो दे रखा है तो 7 मतलब युग्म लक्षणों का उसने मतलब प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद जो आठवां प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो इसमें हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर 9वें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, ब्लीचिंग पाउडर वायु में खुला छोड़ने पर जो गैस देता है वह कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा Cl2। ठीक है, फिर जो 10वां क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो इसमें चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, Na2O, फिर Al2O3, K20 या फिर Mg0। तो इसमें जो आंसर होगा वो ब आंसर हो जाएगा। ठीक है, Al2O3। ठीक है, फिर जो 11वां क्वेश्चन है, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन की पूंछ रहती है। तो वो रहती है अंदर की ओर। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन, स्वस्थ आंख के लिए नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? तो वो होता है अनंत के ऊपर। ठीक है, फिर 13वां जो क्वेश्चन है, CNG का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मेथेन हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के बनाए जाते हैं, तांबा के बनाए जाते हैं, फिर जिंक या फिर पीतल, किसके बनाए जाते हैं? तो वो होगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, इस्पात। ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो जो 15वां क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन होते हैं तो इसका पूर्व लग्न होगा, तो वो होगा प्रोप। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो होगा आपका रिक्त स्थान का। ठीक है, तो खाली स्थान कार्बन का एक अपरूप है एवं प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसमें हो जाएगा हीरा। ठीक है, इसमें होगा हीरा आंसर, यानी कि हीरा कार्बन का एक अपरूप है एवं प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी काटने पर प्रभावित क्षेत्र पर दुर्बल क्षार जैसे खाली स्थान का उपयोग राहत प्रदान करता है। तो सोडा या फिर बाइकार्बोनेट का उपयोग मतलब राहत प्रदान करता है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ अधातुएं ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन के साथ अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो इसमें अम्लीय आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा में प्रजनन खालिस्तान जनन विधि द्वारा होता है। तो स्पायरोगायरा में प्रजनन अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, गंगा नदी के जल प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा कार्य परियोजना मतलब कब प्रारंभ की गई? तो ये हो जाएगा 1985 के अंदर। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1985। फिर अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में खालिस्तान अणु पर यूवी किरणों की प्रतिक्रिया से ओजोन बनती है। तो यहाँ पे आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, रासायनिक प्रतिक्रिया
अणु पर यूवी किरणों की क्रिया से ओजोन बनती है। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ एवं उपकरणों की सुरक्षा के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत फ्यूज। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, विद्युत फ्यूज। ठीक है, यानी विद्युत परिपथ एवं उपकरणों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत फ्यूज का मतलब उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, यानी कि जो आगे के क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो आएगा आपका अति लघुरात्मक। ठीक है ना, जिसका आपको एक पंक्ति के मतलब अंदर उत्तर देना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लो। अम्लीय ऑक्साइड का नाम लिखो जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। फिर बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी याद करो। फिर उस दर्पण का नाम लिखो जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके। या फिर साबुन के अणु की संरचना बनाइए। एल्केन का रासायनिक सूत्र लिखिए। या फिर उस सूची का नाम बताओ जिससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर एक CFC का पूरा नाम लिखो। फिर जो अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब कन्फर्म आएगा। ठीक है ना, तो आप जरूर इस मतलब तैयार कर लेना। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रवण की मात्रा का नियंत्रण किस क्रिया विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चन की बात करी जाए, जो आपका सेक्शन बी होगा, जो जिसमें आपके लघुरात्मक मतलब प्रश्न आएंगे, तो जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लो। संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या है, जल के साथ बिना बुझे चूने की दहन अभिक्रिया को मतलब लिखो। ये क्वेश्चन देख लेना। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे किसी एक ऑक्साइड का मतलब नाम बताओ। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, लसिका किसे कहते हैं और लसिका के क्या कार्य है, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। फिर पादपों में गुरुत्वाकर्षण को समझाइए। ठीक है, फिर एक मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र देख लेना। ठीक है ना, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आ सकता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। फिर कचरा निपटान की समस्या कम करने के 2 तरीके बताइए। फिर मिश्र धातु की परिभाषा एवं उसके 2 उदाहरण मतलब आप देख लेना। ठीक है, फिर समजातीय श्रेणी के 3 गुण बताओ। साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है। ठीक है ना, तो वो अंतर पूछ सकता है आपसे। फिर कायिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कायिक परिवर्तन का एक मतलब लाभ बताओ। तो ये बच्चों लघुरात्मक क्वेश्चन है, जो आप जरूर देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे शरीर में वसा के पाचन को समझाइए तथा यह क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर जो 14 क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर 3/2 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, तो ये आवर्धन किसे कहते हैं, ये आप देख लेना। फिर यदि वायु में प्रकाश की चाल अगर 3 × 10⁸ ms है, तो कांच में, जल में तथा प्रकाश की चाल को आपको याद करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बच्चों विज्ञान के अंदर आते ही हैं। ठीक है, आप देख लेना। फिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण चालक में प्रेरित विद्युत धारा के लिए फ्लेमिंगो का दक्षिण हस्त नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, ये जरूर देख लेना, ये पक्का आएगा। फिर सेक्शन सी की अगर बात करी जाए, तो सेक्शन सी के अंदर ये मतलब क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। या फिर उसके अथवा में आपसे पूछ सकता है, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अनुवर्तन तथा अनुकुंचन गतियों में अंतर मतलब लिखो। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अथवा में पूछ सकता है आपसे इसी के दूसरे में। ठीक है ना, कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिवर्ती क्रिया समझाइए तथा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक बच्चों ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, मेंडल की सफलता के कारण। ठीक है, फिर इसके अर्थों में आपसे स्वतंत्र अपव्यवन के नियमों के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, फिर चौथा जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित मतलब चित्र बच्चों जितने भी वो आप सारे देख लेना। ठीक है, फिर नेत्र की समंजन क्षमता एवं दृष्टिपरास को परिभाषित कीजिए। या फिर इसके अर्थों में आपसे पूछ सकता है मतलब तारों का टिमटिमाना, या फिर दीर्घ दृष्टि रोग या दोष नेत्र का किरण चित्र पूछ सकता है आपसे। या फिर आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो कैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन डी जो मतलब आपके जो बड़े क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो देखो,
गैसीय उत्पाद ए व बी के मध्य रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, या फिर इसके अथवा में क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। फिर मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र मतलब पूछ सकता है, एवं संरचना का वर्णन वो आपसे पूछ सकता है। और इसके अथवा में श्वसन की परिभाषा, ऊपरी श्वसन तंत्र का चित्र और ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आगे जो है, आंख के मुख्य दोषों के नाम बताइए, इससे उत्पन्न होने के कारण एवं निवारण के उपाय भी बताइए। या फिर इसके अर्थों में प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित करो तथा इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को भी समझाओ, ठीक है। फिर पीएच स्केल क्या है, ठीक है, इसको मतलब समझाना है आपको। फिर अथवा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया वो मतलब आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनय को निरूपण की सहायता से समझाइए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र वो आपसे पूछ सकता है। रुधिर से नाइट्रोजनीय उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि को समझाइए, ठीक है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओम का नियम का कथन क्या था, ठीक है। इस नियम के सत्यापन को मतलब प्रयोग द्वारा समझाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जरूर याद कर लेना। फिर अथवा में आपसे दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखिए, या फिर बी में आपको दे रखा है 1500 वाट अनुमत की कोई विद्युत मोटर 3 घंटे प्रतिदिन चलाई जाती है तो ₹1.80 प्रति यूनिट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों मतलब आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये एक गैस पेपर है, ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मतलब मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसको अच्छे से मतलब याद कर लो ताकि विज्ञान में आपके अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। और आपके अच्छे नंबर आएंगे, बस एक बार इस पेपर को आप जरूर देख लेना, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।